हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं फाइनली द मैन हिमसेल्फ लेजेंड जैक स्पैरो या फिर कह लूं जॉनी डेप के बारे में, जिनका मैं डाई हार्ड फैन हूं। और उनके इस कैरेक्टर यानी कि जैक स्पैरो से रिलेटेड अब जो अपडेट निकल कर आई है उस पर काफी बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है, जो अगर आपको नहीं पता तो घबराइए मत। इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे के सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना कि छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट के साथ, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसकी क्लियरिफिकेशन दे देता हूं कि ये अपडेट कहां से निकल कर आई है और इससे रिलेटेड मैं इसमें क्या ब्रेकडाउन करने वाला हूं। वेल, तो सबसे पहले बात कर ली जाए इसी स्टेटमेंट की कि जॉनी डेप जैक स्पैरो के रोल के लिए एक हिसाब से विचार विमर्श कर रहे हैं, यानी कि सोच रहे हैं। तो उस अपडेट को पीपल्स वालों की तरफ से कंफर्म करते हुए इसी पर पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। और फिर क्या उन्हीं की तरफ से बाकी दूसरे हैंडल्स यानी के मीडिया हाउसेस ने इस रिपोर्ट को कवर किया है, जिनकी सोच में बदलाव कहीं न कहीं उनके फैंस को सोचने पर मजबूर कर देता है कि जो स्टेटमेंट जॉनी डेप ने कोर्ट में अपने इस कैरेक्टर को लेकर के दिया था, या फिर कहो डिज्नी और उनकी डील को लेकर कि उन्हें अगर 300 मिलियन भी दिए जाए तो वो इस रोल को करने के लिए बिल्कुल भी रिटर्न नहीं आएंगे, तो उसमें हाँ काफी सारी सच्चाई है, तो कई सारी अफवाहें झूठी भी, जिस पर अगेन पीपल वालों के आर्टिकल पर आए तो उन्हीं की तरफ से इस बात को कंफर्म करते हुए, या फिर कहो जॉनी डेप के करीबी जिनका नाम रिवील नहीं किया गया है लेकिन उम्र रिवील की गई है, लगभग 60 साल के है, जो पता नहीं मुझे कौन है, क्योंकि उस पर ब्रेकडाउन करने का काम मेरा नहीं। मैं बस इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बाकी दूसरी डिटेल यानी कि चीजों को एक्सप्लेन कर बताऊंगा कि इन सब के बीच में चल क्या रहा है। इसलिए अब उस पर आए, यानी कि उस 60 साल के व्यक्ति की अपडेट पर, तो जॉनी डेप ने खुद उन्हें इस बारे में बताया है कि उनकी बातचीत डिज्नी और उनके कैरेक्टर यानी कि जैक स्पैरो के लेकर रिटर्न पर वो सोच रहे हैं कि शायद से वो इस कैरेक्टर को लेकर जल्द से जल्द रिटर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्हीं की तरफ से ये बात भी कंफर्म की गई है कि 301 मिलियन का जो ऑफर निकल कर आया था, यानी कि रूमर, जिन रूमर में डिज्नी वाले उन्हें इस पे के साथ साथ उनके किसी डोनेशन और सारी की सारी शर्तों को मानने के लिए भी रेडी है, वो भी अपॉलॉजी लेटर के साथ, तो वो सारी की सारी न्यूज फेक है, जिस पर मुझे लगता है कि आपको बिलीव करना चाहिए, क्योंकि ये काफी बेतुकी सी बात हो जाती है, जो अगेन बिना किसी सर पैर की है। लेकिन पीपल्स वालों के इस आर्टिकल से अब वो सारी की सारी मुझे लगता है बातें आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, जो कि एक हिसाब से कंफर्मेशन ही है। बट अब आ जाए उस क्वेश्चन पर कि जॉनी डेप में जब कोर्ट में इस बात पर पूरी तरीके से इनकार किया था, तो फिर अब उनका मन क्या पैसे को ही लेकर पूरी तरीके से बदल रहा है, या फिर इसके पीछे की वजह कुछ और है? वेल, तो पैसा सबसे बड़ा रीजन भी है, जिस पर कई लोग उन्हें जज करेंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि उनकी एक इज्जत यानी कि रेपुटेशन जो डिज्नी में बनी हुई थी, और इतने साल का गठबंधन, वो भी पायरेट्स के यूनिवर्स को लेकर डिज्नी के साथ काफी ज्यादा लंबा चला था, और हाँ प्रोड्यूसर जेरी ब्रुकहैमर के साथ भी, जिस पर मुझे लगता है कि उन्हें उन पर ज्यादा ट्रस्ट करते हुए खुद का कोई भी ओपिनियन नहीं बनाना चाहिए था, जो कि डिज्नी और खुद जेरी ब्रुकहैमर ने बनाया था। और रिजल्ट में उन्हें फिल्म से हटाकर पूरी तरीके से स्टूडियोज और प्रोड्यूसर ने अपना किनारा कर लिया था। बाकी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, डेड मैन टेल नो टेल्स फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर कैसे थे उसका तो आपको अंदाजा होगा ही, क्योंकि उस टाइम पर मेजॉरिटी ऑडियंस जॉनी डेप के अगेंस्ट थी। इसलिए ये फिल्म 795 मिलियन के आसपास के बॉक्स ऑफिस नंबर जनरेट करने में कामयाब हुई थी, लेकिन 1 बिलियन को क्रॉस करने में बिल्कुल भी नहीं। और फिर यही वो मोड़ था जहां से डिज्नी और प्रोड्यूसर्स को ये लगने लग गया कि उन्हें जॉनी डेप से किनारा करते हुए खुद के पल्लों को बचाना चाहिए, यानी उनकी नाव, जिसे वो लोग ने पायरेट्स के यूनिवर्स से पूरी तरीके से अलग कर लिया। यानी उस नाव में सवार कैप्टन जैक स्पैरो खुद अकेले डूबे थे, और गेस व्हाट, सर्वाइव करते हुए वो एक किनारे पर भी पहुंच गए हैं। इसलिए जॉनी डेप की डिमांड डिज्नी के साथ इस डील की नहीं, बल्कि अगेन कहूंगा उनकी इज्जत की है, और हाँ कई सारे प्रॉफिट्स और शेयर की भी, जिसमें जॉनी डेप का दावा ये कोर्ट में पूरी तरीके से क्लियर था कि राइटर्स से ज्यादा उन्होंने जैक स्पैरो के कैरेक्टर पर वर्क किया है। और हाँ वो चीज हमें फिल्म में भी नजर आती है कि कैसे उन्होंने जैक स्पैरो जैसे इस कैरेक्टर को अपना बनाया था। और हाँ इसकी पूरी के पूरी इंस्पिरेशन उन्होंने केथ रिचर्ड्स को देख कर ली थी, जिन्हें हमने पायरेट्स के यूनिवर्स में भी देखा है। बाकी जॉनी डेप की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने इस कैरेक्टर की राइटिंग में भी सुधार की थी, और हाँ ऑन सेट डायलॉग्स को अपग्रेड करने में भी, जो कि अगेन उनका इस कैरेक्टर के साथ साथ यूनिवर्स पर हक बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखाती है। लेकिन जिस तरीके से पायरेट्स की फ्रेंचाइजी ने इस यूनिवर्स में बॉक्स ऑफिस के मामले में जो झंडे गाड़े थे, उससे डिज्नी को हिसाब से बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ था। और हाँ इसके प्रोड्यूसर्स को भी, जिन्होंने वादे के मुताबिक या फिर कहूँ जॉनी डेप के अकॉर्डिंग उन्हें अच्छी पेमेंट बिल्कुल भी पे नहीं की, जिन चीजों से वो असल मायने में खफा है। और फिर उसके बाद की कंट्रोवर्सी और स्टूडियो से उनका अलग होना जॉनी डेप को बिल्कुल ही धोखे की तरह लगता है, जिस पर वो पूरी तरीके से उनकी अपॉलॉजी चाहते हैं। और गेस व्हाट, उसके लिए भी हमें ज्यादा छानबीन करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसी से रिलेटेड डिज्नी के साथ साथ खुद इसके प्रोड्यूसर जेरी ब्रुकहैमर भी अब इस पर बहुत ही खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन उनमें सबसे पहले बात की जाए डिज्नी की, तो आपको याद होगा कि हाल ही में कुछ दिनों पहले डिज्नी के 100 डेज को सेलिब्रेट करने के लिए उनकी तरफ से फिल्मों की रिलीज की अनाउंसमेंट की गई, यानी उनकी पुरानी लेगेसी और पुरानी फिल्में, जिनसे असल मायने में
डिज्नी को पहचान मिली। और अगर उन फिल्मों की बात की जाए तो टॉय स्टोरी 1, फ्रोजन, ब्यूटी एंड द बीस्ट, कोको, इन्हीं सारी की सारी फिल्मों को शामिल किया गया है। और इसी बीच एक नाम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन 1 फिल्म का भी आता है, जो चीज मुझे लगता है आपको अब भी डिज्नी के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर दिख जाएगी। और अब अगर इसे ऊपरी तौर पर ही समझे तो डिज्नी इस फिल्म को आगे रखकर यही बताने की कोशिश कर रहा है कि पायरेट्स को लेकर उनकी जो उम्मीदें हैं वो फिर से जॉनी डेप के केस जीतने की वजह से पूरी तरीके से जाग उठी है। और आपको ये भी पता होगा कि मार्गो रॉबर्ट्स के चल रहे स्पिन ऑफ पर स्टूडियो और खुद मार्गो रॉबर्ट्स की तरफ से ताला लगाया गया है, जिस पर वो फिलहाल तो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती। लेकिन बात की जाए खुद जेरी ब्रेकहैमर की तो उन्होंने फीमेल लीड के स्पिन ऑफ की एक हिसाब से पुष्टि करते हुए यही बताया है कि उस पर अभी तक तो उनका विचार चल रहा है, और हाँ स्टूडियो का भी, जहाँ अब भी वो इससे रिलेटेड बहुत कुछ फिगर आउट करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो पहले कहानी के साथ साथ पूरे यूनिवर्स यानी कि स्पिन ऑफ को बिल्ड करने की जिम्मेदारी उठा ली गई थी, जिस पर अभी के लिए तो जैसे कि मैंने कहा पूरी तरीके से पर्दा डाल दिया गया है। क्योंकि अब जेरी ब्रेकहैमर की खुद बात की जाए तो उन्होंने टोटल एंटरटेनमेंट वालों को इंटरव्यू देते हुए इसी बात को क्लियर किया है कि उनकी बातचीत ऑन बोर्ड है, हाँ जॉनी डेप को ही लेकर, जिसकी कहानी पर भी काम और उसकी पिच उन्हें बहुत नहीं बल्कि हिसाब से काफी ज्यादा पसंद आई है, और इस पर वो लोग जल्द से जल्द काम करना चाहते हैं। लेट्स सी के जॉनी डेप का टेक इस पर क्या है, ऐसा जेरी ब्रेकहैमर का बोलना है। और ऐसा ही स्टेटमेंट सेन बेरली की तरफ से भी दिया गया है, जो कि वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के प्रेसिडेंट है। और याद रहे इनकी भी तरफ से पहले पायरेट्स के क्वेश्चन से पूरी तरीके से बचा जाता था, और इन्होंने ही इस बात को अपनी राय में पूरी तरीके से कंफर्म किया था कि वो मार्गो रॉबर्ट्स के यूनिवर्स के स्पिन ऑफ को लेकर पूरी तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर चुके हैं। और बात रही जॉनी डेप की तो उस पर उन्होंने बस यही कहा था कि पेज टर्न करने की बारी है, जिसका फैसला उनकी तरफ से लिया गया है। लेकिन ये सब कुछ यानी कि उनका ये स्टेटमेंट जॉनी डेप की कंट्रोवर्सी में फंसने के बाद निकल कर आया था। और अब जैसे कि मैंने कहा है सिचुएशन बदली है, तो वही वक्त बदले, जज्बात बदले, हालात बदले जैसी सिचुएशन डिज्नी के साथ साथ जैसे कि मैंने कहा पूरे प्रोड्यूसर्स में नजर आ रही है। बाकी पीपल्स वालों के ये आर्टिकल यानी कि जॉनी डेप जो डिज्नी के साथ काम करने के लिए रेडी होने वाले हैं उस पर सोच रहे हैं, अब जाकर कहीं ना कहीं सेंस भी बनाता है, जो कि क्लियरली उनकी विक्ट्री के साथ साथ ये भी बात क्लियर कर देता है कि उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली बल्कि खुद स्टूडियो को जॉनी डेप के ही आगे झुकना पड़ा है। जिस बात यानी कि अब इस आर्टिकल में कितना ज्यादा दम है कितना नहीं वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जिस पूरी रिपोर्ट का कंप्लीट ब्रेकडाउन कर मैंने आपको दे दिया है कि असल मायने में इन सारी ही चीजों को लेकर चल क्या रहा है। जो डील अगर पूरी तरीके से सक्सेस हो जाती है तो फैंस की तो बल्ले बल्ले है ही, जिसमें अब देखना इंटरेस्टिंग ये रहेगा कि इस नए टेक के साथ डिज्नी जॉनी डेप के साथ और बाकी किन प्रोजेक्ट्स पर डील करते हैं। जिसमें अब अभी के लिए तो देखा जाए जॉनी डेप पूरी तरीके से बिजी है अपने आने वाले फिल्म के प्रोजेक्ट को लेकर, जिसके अगर टाइटल की बात की जाए तो वो टाइटल है मोदी। जी हाँ, ये फिल्म का नाम है, जिसमें काम करने के लिए खुद एल पचिनो ने हामी भरी है, जिस अपडेट को किसी और ने नहीं बल्कि जॉनी डेप ने दिया था। बाकी बात रही इस फिल्म के टाइटल की तो असल मायने में ये टाइटल इटाली के पेंटर कहूँ या फिर लेजेंड आमिगडेल मोडिग्लियानी का नाम है, जिससे आप समझ सकते हो कि मोदी यानी कि मोडी वर्ड इस फिल्म का टाइटल बना कैसे। बाकी हाँ, इस फिल्म को पूरी तरीके से डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी भी जॉनी डेप की है, जिसमें हो सकता है कि हम उन्हें आने वाले दिनों में शायद से एक्ट करता हुआ भी देखे। बट अभी के लिए तो उनके इस प्रोजेक्ट पर पूरी तरीके से चुप्पी साध ली गई है, जिसमें अगर आप ये सोचते हो कि जॉनी डेप एज ए डायरेक्टर पहली बार आपके सामने आएंगे तो ये बात बिल्कुल गलत है। जिसमें जहाँ तक मुझे पता है जॉनी डेप ने इसके पहले या फिर कहूँ साल 1997 में द ब्रेव जैसी ठीक ठाक या फिर कहूँ बहुत ही ओके सी फिल्म बनाई थी, और अब उनके करियर की ये दूसरी डायरेक्टियल और साथ ही साथ राइटर की प्रेजेंटेशन के साथ बनने वाली फिल्म है, जिसके पहले भी उन्होंने कई सारी शॉर्ट्स फिल्म बना रखी है। और हाँ, जाते जाते एक और अपडेट ऐड कर दूं, जिसमें डिज्नी वाले जैसे कि मैंने कहा खुलकर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन फिल्म की रिलीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो वहीं उनकी इस सेलिब्रेशन में अभी के लिए तो जॉनी डेप पूरी तरीके से मिसिंग है, जिसका अंदाजा आप इस प्रमोशन को देखकर पूरी तरीके से लगा सकते हो। यानी कहीं ना कहीं डिज्नी को पैसे भी कमाने हैं और सेलिब्रेशन भी करनी है, जिस सेलिब्रेशन से फिलहाल तो उन्होंने जैक स्पैरो को दूर रखा है। बाकी आई डोंट नो कि डिज्नी खुलकर इस बात को कब एक्सेप्ट करेगा कि पायरेट्स के यूनिवर्स को बिना जॉनी डेप के इमेजिन ही नहीं किया जा सकता, जिस पर लंबा चौड़ा ज्ञान मैंने आपको दे दिया है। बाकी आपकी राय जो आप मुझे कमेंट में लिख कर बताइएगा, क्योंकि अब वक्त है मेरी तरफ से इस वीडियो को पूरी तरीके से पैकअप यानी कि खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में, टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.